स्वागत है आपका पीएसएट यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग फॉर एसईओ। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एसईओ के लिए सबसे अच्छा वर्डप्रेस होस्टिंग कौन सा है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका डिस्काउंट लिंक भी मिल जाएगा, जिसके थ्रू परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि आगे भी ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पे, जिसका नाम है hostinger.in। अब गाइस यही है हमारा बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग फॉर एसईओ। ओके, अब सबसे पहले एसईओ के बारे में और सबसे बात करने से पहले हम बात कर लें, क्योंकि यहां पर आपके पास जो डिस्काउंट लिंक है जो कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर क्लिक करके आने से आपको क्या फायदा मिलेगा बता देता हूं। सबसे बढ़िया फायदा यह है कि आपको हमारे लेवल पे प्रोवाइड किया गया जनरल प्रेस का प्रीमियम थीम मिलेगा, न्यूज मैक का प्रीमियम थीम मिलेगा, एलिमेंटर प्रो प्लगइन मिलेगा, रैगमैथ एसईओ प्रीमियम प्लगइन मिलेगा और वुडमार्ट का प्रीमियम थीम आपको मिल जाता है यहां पर। ठीक है, ये पांचों अनलिमिटेड वेबसाइट्स और लाइफ टाइम के लिए रहेगा। ठीक है, तो आप इसको लाइफ टाइम यूज कर सकते हो, कितने भी वेबसाइट में आप चाहो उतने वेबसाइट में आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट कभी भी करना नहीं पड़ेगा। ओके, सो गाइज क्योंकि इसके लिए हम ऑलरेडी पे कर रहे हैं। अब गाइज यहाँ पे आपको जो दूसरा बेनिफिट मिलता है वो ये है कि अगर आप हमारे लिंक के थ्रू जाते हैं, डायरेक्टली परचेस करते हो और वो भी एक नए ईमेल आईडी का यूज करके, तब ये सारी चीजें अप्लाई होती है। आपको 80% का डिस्काउंट भी तभी मिलेगा जब आप एक नए ईमेल आईडी से परचेस करोगे, और आप अगर नए ईमेल आईडी से परचेस करते हो उस केस में आपको सेम प्राइस पे रिन्यूअल भी देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप एक साल के लिए खरीद लो और दूसरे साल में आपको रिन्यू कराना है, तो आज जिस प्राइस में आप खरीदोगे ना उसी प्राइस में आपको रिन्यूअल भी हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर आपको नॉर्मल प्राइस से अगर आप देखोगे तो आपको 80% डिस्काउंट भी मिलता है हमारे लिंक के थ्रू। तो ये तीन बेनिफिट आपको यहां पे मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्यों ये होस्टिंग एसईओ के लिए बहुत ही बढ़िया है। गाइज आप सोच रहे होंगे कि वेब होस्टिंग का एसईओ से क्या लेना देना है ना, लग सकता है किसी को भी लग सकता है, क्योंकि एसईओ के जब आप पढ़ते हो, एसईओ के फंडामेंटल्स को जब आप पढ़ते हो तो कहीं पर भी वहां वेब होस्टिंग की बात नहीं की जाती है। लेकिन गाइज कुछ चीजें ऐसी होती है ना, फाउंडेशन होता है किसी भी चीज का, उस फाउंडेशन का सही होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक ऐसे वेबसाइट पर एसईओ करोगे जिसका स्पीड ना के बराबर है, मतलब खुलता ही नहीं है, तो क्या कोई फायदा होने वाला है इससे? चलो पहले के टाइम पे तो ऐसे वेबसाइट भी एक बार रैंक हो जाती थी, लेकिन फिर बाद में वो वेबसाइट्स उसकी रैंकिंग चली जाती थी। लेकिन आज के डेट में एक बार भी रैंक नहीं होगा, क्योंकि गूगल पहले से बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुका है। वो सिर्फ जो फास्ट वेबसाइट्स है उनको ही रैंक करता है ना। ये एक बहुत बड़ी बात। अब आप सोचोगे कि यार होस्टिंग तो सारे ही फास्ट होंगे, एक होस्टिंगर अकेला थोड़ी होगा जो फास्ट वेबसाइट होती है। देखो ऐसा है यार कि सारे होस्टिंग्स फास्ट होते हैं, लेकिन आपको होस्टिंगर में एक ऐसा फीचर मिलेगा जो कि इसकी स्पीड को 25 गुना बढ़ा देता है। उसके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाइज चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं होस्टिंगर के बारे में, कुछ बेसिक चीजों के बारे में। तो यहां पर आप नीचे आ जाते हैं, यहां पर आप देख सकते हो वर्डप्रेस कंपनी खुद रेकमेंड करती है होस्टिंगर को। ऐसा क्यों? क्योंकि गाइज होस्टिंगर पे जो भी वर्डप्रेस वेबसाइट होस्ट होते हैं उनका पिछले कुछ सालों का जो रिकॉर्ड रहा है कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है बाकी होस्टिंग कंपनी से कंपैरेटिवली। इसलिए वर्डप्रेस कंपनी खुद होस्टिंगर को रेकमेंड करती है कि वर्डप्रेस से बनी वेबसाइट के लिए सबसे अच्छी कंपैटिबिलिटी होस्टिंगर में देखने को मिलती है ना। तो ऑब्वियस सा रीजन है कि आप लोगों ने, जितने भी लोगों ने अगर मतलब यूज किया है होस्टिंगर का, वो उन सभी का यही मानना है कि सीधी सी बात है, होस्टिंगर में जो वेबसाइट होस्ट होते हैं उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहता है ना। और इस चीज को बहुत से सालों में होस्टिंगर जो है इंप्रूव करता आया है। और आज के डेट में ऐसा है कि होस्टिंगर पिछले 6 महीने की बात कर रहा हूं, पिछले 6 महीने में होस्टिंगर का कभी डाउन टाइम आया ही नहीं है गाइस। ये चीज बहुत अजीब लगती है सुनने में, लेकिन ये रियलिटी है, क्योंकि हमारे पास जो है 128 वेबसाइट होस्टेड है होस्टिंगर पे। अब इस 128 वेबसाइट की अगर हम बात कर ले तो इनमें से एक वेबसाइट ने भी कभी डाउन टाइम देखा ही नहीं है पिछले 6 महीने से, है ना। तो गाइस होस्टिंगर ने अपने आप को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है, और डाउन टाइम हर होस्टिंग कंपनी का होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। और यहां तक कि होस्टिंगर खुद भी ये नहीं बोलता कि हम आपको 100% अप टाइम देते हैं, 99.95% अप टाइम देते हैं, ये ऐसा बाकी सारी कंपनियां बोलती है और होस्टिंगर भी यही बोलते हैं। लेकिन होस्टिंगर ने 100% अप टाइम दिया है पिछले 6 महीने में। और हाँ, अगर आप क्लाउड होस्टिंग लेते हो तो वो बात अलग है। क्लाउड होस्टिंग में तो क्लियरली ये होता है कि 100% अप टाइम तो मिलना ही चाहिए, इसीलिए तो उसे क्लाउड होस्टिंग बोलते हैं, है ना। तो ये चीजें भी यहाँ पे रहती है। अब गाइज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और बता देता हूं मैं आपको। यहां पर अगर आप देखोगे तो रिव्यूज देखो आप इसके सारे प्लेटफॉर्म से, बहुत ही कमाल के रिव्यूज, सब में आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 5 स्टार रिव्यूज आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे से थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ होस्ट एडवाइस को, क्योंकि होस्ट एडवाइस में एक बंदा सिर्फ एक ही रिव्यू डाल सकता है लाइफ टाइम में। तो ऐसे में
फायदा ये होता है कि कभी भी कोई भी बंदा कहीं भी बैठ के, दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के किसी भी होस्टिंग कंपनी को ना तो बहुत सारे रिव्यूज डाल के अच्छा बना सकता है, ना ही बहुत सारे खराब रिव्यूज डाल के खराब बना सकता है। तो ये होस्टडाइज की खासियत है। अगर उसके हिसाब से देखा जाए 4.6 का यहाँ पर रिव्यू है और ये बेस्ट रिव्यू है जो कि यहाँ पर किसी भी होस्टिंग कंपनी को मिला है। ठीक है, अब प्लान्स की तरफ चलते हैं। अब गाइस प्लान की अगर बात कर ले तो यहाँ पर आपको मिलते हैं एक तो वेब होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग और बिजनेस होस्टिंग। और आप देखोगे यहाँ पर वर्डप्रेस होस्टिंग और वूकॉमर्स होस्टिंग, ये आपके पास ये ऑप्शन सारे यहाँ पर आपको मिलते हैं। अब देखो इन 5 ऑप्शन में से मैं कहूंगा कि या तो वेब होस्टिंग लो या वर्डप्रेस होस्टिंग लो, क्योंकि जो सबसे सही प्राइस पे चीज अवेलेबल होती है ना वो है वेब होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग। लेकिन जब आप बात करते हैं होस्टिंगर की, तो होस्टिंगर में वेब होस्टिंग के प्राइस पे आपको वर्डप्रेस होस्टिंग मिल जाता है। ठीक है, अगर ऐसा है तो आपको हमेशा वर्डप्रेस होस्टिंग लेना चाहिए, क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग का जो कंपैटिबिलिटी हो, भले ही हम बात कर ले जो परफॉर्मेंस हो, वो वेब होस्टिंग से काफी ज्यादा अच्छी होती है। वो इसीलिए क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग पे जो रिसोर्सेस हमें मिलते हैं, फॉर एग्जांपल रैम हो गया, सीपीयू हो गया, एंट्री प्रोसेस हो गया, ठीक है, जिसको हम इनपुट आउटपुट प्रोसेसर भी जानते हैं, तो वो जो चीजें रहती है ना वो अगेन शेयर्ड नहीं होते। और शेयर जब नहीं होता है कोई भी चीज, तो पूरा का पूरा किसे मिलता है? हमको मिलता है। और जब हमें कोई चीज पूरी पूरी मिल जाए तो उसका पूरा बेनिफिट भी हमको ही मिलता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टिफिन में 4 सैंडविच लेकर जाते हो, उसको अपने 3 फ्रेंड्स के साथ आप बांट देते हो, तो सबको एक एक सैंडविच मिला। लेकिन अगर वो चारों सैंडविच आप अकेले खा लोगे तो सारी एनर्जी किसको मिलेगी? आपको अकेले को मिलेगी, है ना। कुछ वही चीज होती है वर्डप्रेस होस्टिंग और वेब होस्टिंग, बाकी कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो उस अंतर की वजह से बहुत बड़ा अंतर क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पे 4 प्लान है। तो जो डिस्काउंट नॉर्मली चलता है वो सिर्फ प्रीमियम और बिजनेस में चलता है, बाकी सिंगल और क्लाउड स्टार्टअप पे कोई डिस्काउंट नहीं है। देखो सिंगल पे डिस्काउंट इसलिए नहीं है क्योंकि इससे कम प्राइस पे तो कोई क्या दे सकता है ना। और क्लाउड स्टार्टअप एक्चुअल में थोड़ा महंगा होता है, क्योंकि 100% अप टाइम की गारंटी दे पाना और ऊपर से रैम सीपीयू वगैरह भर भर के देना, तो मतलब थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है। ठीक है, अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे सस्ता नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ अगर आप देखोगे होस्टिंगर के एक स्टैंडर्ड को अगर देखा जाए तो ये प्राइस कुछ ज्यादा नहीं है ना। अब इनमें से आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए? गाइस यहाँ पे मैं आपको क्लियरली चीज बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो 4 प्लान दे रखे, कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। देखो सिंगल प्लान को लेकर चलते हैं। सिंगल प्लान की बात कर ले, इसको तो नहीं लेना है आपको सीधी बात, इसको नहीं लेना है, क्योंकि इसके साथ दिक्कत ये है कि आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता। अगर फ्री डोमेन नहीं मिलेगा अगर आपको इस प्लान में, तो आपको डोमेन अलग से खरीदना पड़ेगा। आप 800 रुपए पकड़ के चलो एक डोमेन के। ठीक है, अगर आप जो है टीएलडीज लोग है, टॉप लेवल डोमेन्स, तो आपको 800 रुपए पकड़ के चलो इसको। ठीक है, अब 800 रुपए आप दे दोगे एक डोमेन के लिए, है ना, उसके बाद होस्टिंग का पैसा आप अलग दोगे, तो उस केस में क्या रहेगा कि आपका ये वाला जो प्लान है ना, प्रीमियम प्लान, इससे ज्यादा कॉस्टली वो हो जाता है। लेकिन गाइज, लेकिन यहां पर एक अच्छी बात ये भी है कि अगर किसी को डोमेन चाहिए ही नहीं, सिर्फ होस्टिंग ही चाहिए, मतलब डोमेन पहले से खरीद के रखा होगा, तो ऑब्वियसली डोमेन तो पहले से खरीद के रखा होगा, तभी डोमेन नहीं चाहिए होगा, बाकी बिना डोमेन के होस्टिंग का करेंगे क्या? तो ऐसे में क्या कर सकते हो कि आप यहां से होस्टिंग ले सकते हो बहुत ही कम प्राइस में, और उस डोमेन को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप पहले से आपके पास डोमेन पड़ा हुआ है, तो डोमेन खरीदने ही वाले हो, तो फिर मैं तो कहूंगा कि प्रीमियम प्लान ले लो और इसमें आपको डोमेन बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। तो फ्री डोमेन आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो ये प्रीमियम प्लान का बेनिफिट, और ऊपर से 2 मंथ्स या 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग भी आपको मिल जाती है। अभी देखो 2 मंथ्स है, 5 घंटे बाद 3 मंथ्स हो जाएगा। ठीक है, और फिर 2-3 दिन तक 3 मंथ्स लिखा हुआ आएगा, फिर वापस 2 मंथ्स हो जाएगा, फिर 2-3 दिन तक 2 मंथ्स, मतलब ऐसे 3-3 दिन का चलता रहता है यहाँ पे। तो आप जब भी क्लिक करोगे, जो भी आपके सामने आता है उस हिसाब से आपको एक्स्ट्रा होस्टिंग मिलता है। तो एक्स्ट्रा होस्टिंग भी यहाँ मिलेगी और इस प्लान में नहीं मिलेगा। और ये सब तो छोटी मोटी बातें थी, थोड़े से रुपए ऊपर नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको दूसरा वेबसाइट होस्ट करना है, तो आप इस फर्स्ट सिंगल वाले प्लान में नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही वेबसाइट होस्ट किया जा सकता है, जो कि 1 वेबसाइट है बस। अब यहाँ पर उसके लिए आपको फ्री डोमेन मिलता नहीं है, वो सच्चाई है। अब गाइस यहाँ पे अगर आपको दूसरा वेबसाइट होस्ट करना पड़ेगा ना, तो 2 सिंगल प्लान लेने पड़ जाते, तो अगेन वो बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा प्रीमियम से। तो इसीलिए प्रीमियम प्लान से शुरू करना बेटर है। अब क्लाउड स्टार्टअप की बात कर ले, तो गाइस क्लाउड स्टार्टअप को लेने के बारे में ज्यादा सोचना मत, क्योंकि क्या है, अगर आप ज्यादा सोचोगे तो आपको 700 रुपए बहुत बड़े दिखेंगे, है ना। लेकिन अगर आप नहीं सोचोगे तो आपके पास वर्ल्ड का बेस्ट प्लान होगा, ये भी एक सच्चाई है ना। तो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो मेन जो है, मैं कहूंगा कि अगर आप ले सकते हो तो मेरे हिसाब से क्लाउड स्टार्टअप बहुत ही बढ़िया प्लान है, आपको लेना चाहिए। अब आता है बीच में ये 2 प्लान जो सबसे ज्यादा बिकते हैं, प्रीमियम और बिजनेस। देखो सिंगल प्लान जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, बहुत कम बिकते हैं, बहुत कम बिकते हैं, ना के बराबर। ठीक है, लेकिन प्रीमियम और बिजनेस ये दोनों ही भर भर के बिकते हैं, क्योंकि बिजनेस प्लान में आपको एक बहुत खास चीज मिलती है जिसका नाम है सीडीएन।
ठीक है। अब ये सीडीएन क्या चीज है गाइस? देखो सीडीएन का मतलब ये है कि यही वो फैक्टर है जिससे 25 गुना स्पीड बढ़ती है हमारे साइट की, है ना। और स्पीड ही एसईओ का सबसे बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि स्पीड 200 रैंकिंग फैक्टर में से जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो स्पीड है। ठीक है। दूसरा फैक्टर हो सकता है रैंक ब्रेन है। ठीक है, जो कि अगेन रैंक ब्रेन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें होस्टिंग का कोई रोल नहीं है, मैं क्लियरली बोलता हूं, क्योंकि रैंक ब्रेन ये कहता है कि जो अगर लोग आपके साइट पे ज्यादा देर तक रुकते हैं तो आपका साइट रैंक होगा। अब ज्यादा देर तक कब रुकेंगे? जब आपकी साइट जल्दी खुलेगी। अब जल्दी खुलेगी तो उसके बाद ही तो रुकेंगे, अगर खुलेगी नहीं तो रुकेगा कैसे कोई, है ना। तो इसीलिए सबसे बड़ा जो फैक्टर आता है वो स्पीड आता है। और स्पीड की बात कर ले तो सीडीएन स्पीड को बढ़ाता है, वो भी 25 गुना बढ़ा देता है। तो उसके बाद रैंक ब्रांड जो है इंपॉर्टेंट रखता है, और उसके लिए आपको अच्छा ब्लॉग लिखना पड़ेगा, अच्छा कंटेंट रखना पड़ेगा अपनी साइट। वो तो खैर सीधी बात है यार, करना ही पड़ेगा किसी को, आपको भी करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ेगा, पूरी दुनिया में सबको करना पड़ेगा, लेकिन फाउंडेशन तो यही है ना। तो इसीलिए मैं सबको रेकमेंड करता हूं बिजनेस वाला प्लान। अब प्रीमियम प्लान क्या है? जो लोग आज जितने भी होस्टिंग कंपनी से कोई भी होस्टिंग परचेस करते हैं उन सबको यही प्लान मिलता है। ठीक है। हाँ, अगर आप टाइम की बात कर ले तो होस्टिंगर आगे है, और प्राइसिंग आपको चेक कर लेना है कि कौन कितने में दे रहा है। अगर आपको इससे कम प्राइसिंग में कहीं से मिल रहा है तो वो ठीक है, लेकिन देख लेना क्या इतने फीचर्स मिल रहे हैं, क्या सारी चीजें जो है वो मैच कर रही है कि नहीं कर रही, चेक कर लेना। बाकी बिजनेस प्लान का कोई मुकाबला नहीं। बिजनेस प्लान अगर आप लेते हो तो होस्टिंगर से लो। प्रीमियम प्लान की बात कर ले तो दूसरे बहुत सारी कंपनियां जो दे रही है वही प्लान है यहाँ पर। बस फर्क यह है कि यहाँ पर आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाता है, यानी कि जितना चाहे उतना ट्रैफिक ये हैंडल कर लेता है। बाकी सारे होस्टिंग कंपनीज आपको ये नहीं देते हैं। ठीक है। और बाकी अगर फीचर्स की बात कर ले तो आपको चैनल डिटेल्स प्रोटेक्शन, क्लाउडफ्लेयर का प्रोटेक्टेड नेम सर्वर और बहुत खास चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिलती है, जो कि अगेन दूसरे होस्टिंग कंपनीज के पास नहीं होती है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि प्राइसिंग टाइम टू टाइम बाकी सारे होस्टिंग कंपनीज बढ़ाते हैं और ये नहीं बढ़ाते। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि इस होस्टिंग कंपनीज को प्राइस इसलिए बढ़ाना पड़ता है क्योंकि सी पैनल की प्राइस बढ़ती जा रही है, और होस्टिंगर क्या करता है, इन्होंने अपना खुद का पैनल बना लिया है, एस पैनल, जो कि सी पैनल से भी ज्यादा इजी है यूज करना, और ज्यादा जो है आपको फीचर्स भी उसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इनको प्राइस नहीं बढ़ाना पड़ता, और उल्टा ये प्राइस कम करते हैं कभी कभी। ठीक है, साल में 2-3 बार तो ये अपना प्राइस गिरा देते हैं। और अभी जायंट होस्टिंगर सेल चल रहा है, जो कि साल का सबसे बड़ा सेल है, वो न्यू ईयर पे आपको मिल चुका है। यहां पर आप इसका फायदा उठा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली आगे से परचेस कर सकते हो। अब इन दोनों प्लान से में से आपको खरीदना कुछ होगा। अगर देखो गाइस, अगर आप 229 आपको ऐसा लगता है कि आप जो वैल्यू प्रोवाइड करने वाले हो वर्ल्ड को, अगर उस हिसाब से 229 कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो आप ये वाला प्लान ले लो, क्योंकि आपको सीडीएन भी मिलेगा और ऊपर से NVMe SSD स्टोरेज भी मिलेगा, और आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ट्रैफिक में कोई लिमिट नहीं लगा, तो जितना चाहे उतना ट्रैफिक आप इस प्लान से हैंडल कर सकते हो, और इससे भी कर सकते हो। बस ये जो सीडीएन है ये आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, बस आपको यही चीज सोचना है। मेरे हिसाब से तो चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हम लाइटली नहीं ले सकते। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इसी से आपकी वेबसाइट के फ्यूचर में परफॉर्मेंस कैसी रहेगी ये पता चलता है। अब सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, अगर हम यहां पर आएंगे तो आपको कुछ और चीजें देखने को मिले। एआई कंटेंट क्रिएटर, आप अपना पूरा कंटेंट एआई से क्रिएट करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप अपना टाइटल लिखवा सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिखा सकते हो, मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा सकते हो, हैशटैग निकाल सकते हो, कंटेंट पूरा का पूरा लिखवा सकते हो, इमेज जनरेट करा सकते हो, और एक बटन क्लिक कर पब्लिश भी कर सकते हो। मैंने काफी सारी वीडियोस में आपको बताया भी है। और यहाँ पर आप YouTube पे सर्च कर सकते हो हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, और हमारा ये वीडियो है जो कि हमने हमारे दूसरे चैनल पे अपलोड किया है। होस्टिंगर से हमने बिजनेस वेब होस्टिंग परचेस भी करके दिखाया है। अब आप बिजनेस वेब होस्टिंग लो, प्रीमियम लो, सिंगल लो, कोई भी लो, खरीदने का तरीका वही। अगर आपने इससे पहले कभी खरीदा नहीं है तो आप इस वीडियो को फॉलो करते हुए खरीद सकते हो। इस वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर इनकेस हम भूल जाते हैं तो उस केस में आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, और आपको ये वीडियो मिल जाएगा। आप इसको देख के फॉलो करते हुए पूरा होस्टिंगर से होस्टिंग परचेस कर सकते हो, और अभी इस डील में खरीदोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। और बाकी हमारी तरफ से जो आपको प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिलने वाले वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, सो गाइज, ये थी सारी कहानी। और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी आपको करना यह है कि आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग परचेस करो। परचेस करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक ईमेल आईडी पर आपको परचेस करने का जो प्रूफ है, जो रेसिप्ट है, वो आपको सेंड कर देना है। अगर आप सेंड करते हो तो उसके बाद 4 घंटे के अंदर अंदर आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है गाइज, तो बस यही थी सारी कहानी। बाकी अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट लगता है तो आप कमेंट करके मुझे वीडियो पसंद, वीडियो लाइक जरूर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों,
वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं इसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।